बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाज में दो भाइयों के दरमियान झगड़े का मुकदमा इस कदर संगीन नोयत अख्तियार कर गया कि वो ना तो उनके इलाके की पंचायत हल कर सकी और ना ही उनके ख़ानदान के लोग हल कर सके, बल्कि मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट तक चला गया। दो भाई, जिसमें से बड़े भाई का नाम चतरान था, वो स्याह नामी गांव में रहता था और अपनी माँ की खिदमत बहुत ही अच्छे अंदाज में कर रहा था। माँ की मुकम्मल ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता था, किसी किस्म की खिदमत में कमी ना आने देता था। एक दिन क्या हुआ कि छोटा भाई जो कि दूसरे शहर में रहता था, वो अपने भाई के पास आया और कहने लगा कि अब मुझे अपनी माँ की खिदमत का मौका दिया जाए। मेरे बच्चे चाहते हैं कि दादी के साथ मोहब्बत की जाए, उसकी खिदमत की जाए। मेरी बीवी अपनी सास की खिदमत करना चाहती है और मैं खुद भी यही चाहता हूं कि अब मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने रखूं और उनकी खिदमत करूं और मेरी जो आने वाली जिंदगी है उसमें अपनी माँ की दुआओं का सहारा लेता रहूं और माँ की खिदमत में मसरूफ रहूं। ये सारा मामला दोनों भाइयों में जब बात हुई तो चतरान ने कहा कि मैं अपनी माँ से जुदा नहीं रह सकता, मैं भी अपनी माँ को अपने घर से दूर नहीं भेज सकता। मेरी आंखों को ठंडक मिलती है जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ, जब मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो सुकून में रहता हूँ। मेरे से कोई शिकवा नहीं माँ को, मुझसे माँ मेरी नाराज नहीं है, फिर तुम क्यों लेने आए हो? मुझसे कोई कुताही नहीं होती, मैं मुकम्मल खिदमत करता हूँ, माँ की हर ज़रूरत पूरी करता हूँ। यही बात थी जो कि उन दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा चल पड़ा और ये पंचायत में बात इसका फैसला ना कर सकी। फिर बात हाई कोर्ट तक चली गई और जब मुकदमा जज के सामने रखा गया तो जब जज ने ये बात सारी सुनी और ये मामला देखा तो जज भी इस बात का फैसला करने पर परेशान हो गया। इस कदर परेशान हुआ कि उसने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया और बुलाकर दोनों से कहा कि ये किस तरह का मामला है, देखो अब आप आपस में ही फैसला कर लो कि किस भाई को अपनी माँ की खिदमत करनी है, अपनी माँ को किसने साथ रखना है। हत्ता के चैम्बर के अंदर भी दोनों का कोई फैसला ना हो सका, उनकी आपस में कोई बात डन ना हो सकी। फिर क्या हुआ, फिर जज ने कहा कि बूढ़ी माँ को ही बुलाया जाए ताकि उसको ही पूछ लें कि उसने कौन से बेटे के साथ रहना है, चतरान के साथ या छोटे बेटे के साथ। तो जब माँ को दोनों बेटे व्हील चेयर पर लेकर कमरे अदालत में पहुंचे तो माँ से जज ने कहा कि आप ही बता दो कि अब किस बेटे के साथ रहना है, यही समझो कि आज आपने ही फैसला करना है। तो माँ परेशान हो गई। माँ ने कहा कि मैं तो अपने दोनों बेटों के साथ रहना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि मेरे लिए ये फैसला करना आपसे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही मेरी आंख के तारे हैं, दोनों ही मुझे प्यार करते हैं। मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती, मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। मामला इतना गंभीर हो गया कि जज भी फैसला ना कर पा रहा था और माँ ने भी ये फैसला ना किया। हत्ता कि ये सारी सूरत हाल देखते हुए जज ने सारे मामले को देखा और बड़े बेटे चतरान को कहा कि अब आप खुद बूढ़े हो रहे हैं, अब आपने काफ़ी अरसा अपनी माँ की खिदमत कर ली है, इसलिए अब मैं ये फैसला करता हूँ कि अब माँ जो है वो छोटे बेटे के साथ रहे ताकि वो भी जिंदगी में अपनी माँ की खिदमत कर सके। तो ये फैसला सुनकर बूढ़ा चतरान जो है वो रोने लगा, सिसकियां बंद गईं और इस कदर रोया
कि चतरान की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई और चतरान को देखकर काफी लोग जमा हो गए और पूछा कि तुम इस कदर क्यों रो रहे हो। तो चतरान ने कहा, अफसोस कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी माँ की अब खिदमत नहीं कर पा रहा। हालांकि कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन जज ने फैसला कर दिया है कि माँ अब छोटे बेटे के साथ रहेगी। दोस्तों, ये किस तरह का माजरा था, ये क्या फैसला था, ये क्या लड़ाई थी। देखा, ये वो लोग हैं, ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में की है कि आज भी बूढ़े होने के बावजूद वो चतरान अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहूं यहां तक कि मेरी आंखें बंद ना हो जाएं। और छोटे बेटे की मोहब्बत देखें, उसने भी फैसला करवाने के लिए जज तक चला गया और हाई कोर्ट में यह फैसला हुआ। माँ जो है वो छोटे बेटे के साथ जाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि कोर्ट का काश के इस लालची दौर में भी औलाद अपने माँ बाप को इस कदर मोहब्बत करें। नौजवान इस वाक़े से इबरत हासिल करें और याद रखें, अपने माँ बाप की खिदमत में किसी किस्म की कमी ना करें, उनसे मोहब्बत करें। और इसमें सबसे बड़ी बात माँ की तरबियत थी। आज की माएँ भी अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें कि वो अपने वालिदैन के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारना चाहें, ना कि अपने माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ने का फैसला करें। पाकिस्तान में भी अब ये रिवाज चल चुका है कि माँ बाप को जो बूढ़े हो जाएं उनको ओल्ड होम में छोड़ दें, और ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है। और इसके ज़िम्मेदार जहाँ औलाद है वहाँ माँ बाप भी हैं। माँ बाप की तरबियत बहुत अहम रोल अदा करती है। उम्मीद है आप इस वाक़े से इबरत हासिल करेंगे और अपने माँ बाप की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसी शेर के साथ मैं आज की मौजू का एंड करूँगा। ये फैज़ाने नज़र थी कि मकतब की थी करामत, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फर्जंदी।